अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। ये है राइजिंग पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और आज मैं ही हूं। कभी कभी छुट्टी मैं अक्सर कहता हूं कर लेनी चाहिए, आज फिर मुझे कहना पड़ रहा है चूंकि कुछ माहौल ऐसा है, कभी कभी तबीयत की नासाजी भी हो जाती है, जिसके लिए सबीन ने कतन ये दरख्वास्त नहीं लिखी कि बखिदमत जनाब को होस्ट साहब मैं छुट्टी करना चाहती हूँ, तो उसने ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं भेजी है। उसने ऐसी दरख्वास्त, ऐसी बात नहीं है। सो अल्लाह करे जी वो सेहत याब हो जाए जल्दी से और वापस ज्वाइन कर लें अपने इस शो को, दैट इज़ राइजिंग पाकिस्तान। थोड़ी लंबी छुट्टी मिल जाएगी उनको समहाउ, चुके वो एक लंबे वीकेंड की लगता तैयारी कर बैठी हैं, लेकिन चले अल्लाह सेहत दे, सबको सेहत दे जो किसी भी वजह से अपने काम पर नहीं जा पा रहा। वैसे आज बहुत से लोग काम पर इसलिए भी नहीं जा पा रहे, नहीं पहुंच पा रहे चूँकि बाहर है बारिश। अब ऐसे में स्पेशली जो बाइक पर जा रहे होते हैं वो बाकी कुछ देर को इंतज़ार करते हैं, जो करना भी चाहिए किसी पुल के नीचे, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे शेड हो ताकि वो भीग ना जाएं, चूँकि बारिश में जब बाइक पर जाते हैं एक तो ज़रा भीगने वाला मामला है, दूसरा स्लिप होने का भी ख़तरा और ख़दशा होता है। तो खैरियत से पहुंचे अपने ऑफिस में। अच्छा, आज जो है ना सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अक्सर हम ना कोई कोटेशन पढ़ रहे होते हैं, कोई एक जुमला पढ़ रहे होते हैं, किसी की बात सुन लेते हैं, जिससे हमारे सोचने का जो जाविया है वो बदल जाता है। हम अक्सर ताल्लुकात की बात कर रहे होते हैं कि ताल्लुकात को बचाने के लिए, रिश्तों को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। समटाइम्स हम ये भी कहते हैं कि बहुत सी बातें आपको नहीं करनी चाहिए, नहीं कहनी चाहिए, उससे भी रिश्ता बच जाता है। तो एक बड़े मज़े की बात कि सियाने कहते ने जो बंदा ज़रूरी है तो गल भुल जाओ, जो गल ज़रूरी है तो बंदा भुल जाओ। तो बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, जस्ट थॉट टू शेयर इट विद ऑल माय व्यूअर्स कि ये बात और बंदे का जो फ़र्क है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता बच जाए, रिश्ता उस पर कोई ऐसी आंच ना आए, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि बहुत सी बातों को नज़रअंदाज करना पड़ता है ना। ये आप पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी बात है, क्योंकि ज़रा कुछ लाइन एंड लेंथ होती है, कुछ बाउंड्रीज होती हैं जो आपने सेट कर रखी होती है। क्या इसको क्रॉस किया तो फिर बात इंपॉर्टेंट हो जाएगी, शायद बंदा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। सो ज़रा उस पर डिपेंडेंट ज़रूर ये होता है। इसका मतलब कतन ये नहीं होता कि आप बर्दाश्त किए चले जाएँ और बस बर्दाश्त ही किए चले जाएँ कि नहीं जी मुझे रिश्ता बचाना है। एक बाउंड्री बहरहाल इसमें इंपॉर्टेंट होती है। एट द सेम टाइम बहुत सी छोटी छोटी सी बातें जो कल को अगर आप सोचेंगे कि क्या वाकई इस एक बात से, इस एक लफ्ज़ से, इस एक जुमले से मैंने अपना इतना बरसों का बनाया हुआ रिश्ता खो दिया, उस वक्त आप ये सोचते हैं कि मैंने ये क्या किया। तो बजाय इसके कि उस वक्त आप ये सोचें, पहले ही अपनी बाउंड्रीज को देखते हुए आपने चीज़ों को तय करना होता है। आज की राइजिंग पाकिस्तान में हमारे पास बहुत ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, जो उनकी एक्सपर्टीज़ है वो आपके सामने हम लेकर आएंगे। लेकिन इससे पहले मुझे एक और बात जो है ना आपसे आज करनी है, वो है अगेन जो मैंने आगाज़ में बात की ना कि कभी कभी सोचने का जो जाविया है वो बिल्कुल किसी एक शख्स की बात से, किसी एक जुमले से बदल जाता है। अक्सर आपने भी सुना होगा, हम उम्मीद की बात कर रहे होते हैं कि जो उम्मीद का दामन ना छोड़ो और उम्मीद कायम रहनी चाहिए और उम्मीद ज़िंदा रखनी चाहिए और उम्मीद बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है। लेकिन ज़रा सोचिए अगर कोई आपके सामने ये जुमला रखे कि उम्मीद नहीं ईमान, उम्मीद नहीं तवक्कुल। जस्ट इमेजिन कि उम्मीद के बारे में हम किस तरह से सोच रहे होते हैं कि उम्मीद क्या है कि कुछ होगा, कुछ बेहतर होगा, कुछ अच्छा होगा, ये हम सोच रहे होते हैं, एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, समहाउ मैनिफेस्ट भी कर रहे होते हैं। उम्मीद बिल्कुल ऐसे है कि आप एक कमरे में हो और आप इंतज़ार करें कि कोई आके दरवाज़ा नॉक करेगा। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस, समटाइम्स ट्वाइस फॉर अ फ्यू। लेकिन एट द सेम टाइम अगर तवक्कुल है, अगर ईमान है कि वो जो होगा आपके लिए बेहतर वो होना है, सो फिर वो उम्मीद से बढ़ के मामला हो जाता है। सो ये भी देखिए कितना एक मुनफरद, कितना एक दिलचस्प और कितना एक डिफरेंट सा अंदाज है सोचने का कि जब तवक्कुल होता है फिर आप अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से, दयानतदारी से करते हैं, ये सोचे समझे बगैर के रिजल्ट क्या आएगा, बिकॉज आपके अंदर ये यकीन होता है कि जो अच्छा है वो ज़रूर होगा, आज हो या कल हो, अपने वक्त पर, लेकिन होगा ज़रूर। तो ये जो तवक्कुल है ये कायम रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत से मामलात में, वो चाहे फाइनेंशियल मामलात हों, वो चाहे रिश्तों के मामलात हों, वो चाहे आपकी समटाइम्स आपके अंदरूनी वो जो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है उसमें भी आप चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आज सोचा कुछ छोटी छोटी सी बातें कर लें। आप भी कहेंगे आज तो शोएब भाई लेक्चर देने के मूड में आ गए, कतई नहीं, ऐसा कोई माहौल नहीं है। हम तो कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं इस बारे में। नहीं, दो बातें जो आज मैंने रखी हैं आपके सामने, एक ईमान और तवक्कुल से मुताल्लिक और एक बंदा और बात क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरह से आप सोचते हैं, व्हाट्सएप कीजिए। एक ब्रेक की तरफ बढ़े, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात कराएंगे। स्टे विद अस, ये है राइजिंग पाकिस्तान।
अंकल, एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? सीन कुछ ऐसा है कि कुरकुरे का कॉर्न से बना क्रंची कड़ाका मिर्ची मसाला मेरी टेस्ट बड्स को पीक मेल कैरेक्टर एनर्जी देता है। कुरकुरे का सिग्नेचर बोल्ड फ्लेवर सर्विंग ओनली विंस और मैं अपने कड़ाका एरा में क्रेजी। ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। हेलो। फिल्म ना 2 मिनट में शुरू होने वाली है। तुम इस पे आए हो? इस पे नहीं, इस पे आया हूँ। रोज एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ। ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात, आपके मेरे पीटीवी होम पर। अंकल, एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। अब ड्यू है तो शुरू है। ये कमेंट, ये व्यू। और ये माउंटेन ड्यू। अब ड्यू है तो शुरू है। ये कमेंट, ये व्यू। और ये माउंटेन ड्यू। हर इंसान के पास एक कहानी होती है, कामयाबी की, मोहब्बत की, कुर्बानी की, और हर कहानी सुनने के लायक होती है। द नाइट शो में हम सुनेंगे वो कहानियां जो दिल को छू लें। मैं हूं फराह सादिया और होगी आपसे मुलाकात द नाइट शो में। अब ड्यू है तो शुरू है। ये कमेंट, ये व्यू। और ये माउंटेन ड्यू। बहुत ही इंटरटेनिंग शो होगा। बेमिसाल अदाकारी, मजबूत शख्सियत और मुनफरिद अंदाज। 1 गो में शूट होता था, बस इसकी आदत है। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया कांस फिल्म फेस्टिवल में। सोचा नहीं था, एक रिप्रेजेंटेशन करने गए थे। दैट वाज अ ब्लॉकबस्टर। कहानी कुछ ऐसी थी। फिल्म का जॉनरा आपको कैसा लगता है? ने उस 2 घंटे में सब कुछ करना है। लोगों ने बहुत पसंद किया। हमारा जो ट्रेडिशनल काम है उसको हम हाईलाइट करना चाह रहे थे। बहुत ही मुझे अच्छा लगा। जिंदगी के लम्हात अच्छी यादों में ढल जाएं, तो इससे बेहतर और क्या बात होगी। हम आपकी यादों में खुशियां शामिल करते हैं हर वीकेंड पर अपने शो वीकेंड एट होम में। इसमें
आपको हेल्थ टिप्स, मजेदार पकवानों की रेसिपी और दीगर मुफीद मालूमात भी फराहम की जाती है। और आपकी मुलाकात कराई जाती है नामवर स्टार्स से। अपने लम्हों को खूबसूरत बनाने के लिए देखते रहिए वीकेंड एट होम, सिर्फ पीटीवी नेटवर्क पर। वाओ, उन्होंने मुझे छोड़ा जरूर है, लेकिन निगरानी मुझ पर बहुत सख्त कर रहा है। तुम्हें भी मोहतात रहना चाहिए। अरे ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर वो इतनी बेतकल्लुफ़ क्यों हो रही थी? बदकिस्मती से हम लोग इस बुराई से लड़ भी रहे हैं और बुरे भी बन रहे हैं। जब आप सिस्टम के अगेंस्ट जाते हैं ना, तो दुनिया आपको कबूल नहीं करती। बट आई रियली डोंट केयर। तुम अच्छी तरह जानती हो मिसबा, मैं क्या कर सकता हूँ। बस मैं तुम्हें वार्न करना चाहता हूँ। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आज वैसे मैं सभी कुर्सी पे हूँ, पर हमारे दौरान कुर्सी की कोई जंग नहीं है। वैसे आपको भी याद होगा बचपन में हम अक्सर कहते थे ना कि प्रिंसिपल की कुर्सी पे ना बैठना, फेल हो जाओगे। तो ये प्रिंसिपल की कुर्सी नहीं है, तो मुझे फेल होने का डर नहीं है। बहरहाल एनीवेज, जस्ट लाइट नोट। मूविंग ऑन जी, आज आपकी मुलाकात हम एक ऐसे ज़बरदस्त एथलीट से कराने वाले हैं जो कि भागते हैं और ज़बरदस्त भागते हैं। किस चीज़ से भाग रहे हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा, भागते हैं। ही इज़ ए रनर, एथलीट हैं और मुख्तलिफ इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी, नेशनल लेवल पर भी एंड इंटरनेशनल लेवल पर भी, कि जिसमें रशियन एथलीट हों, चाइनीज़ एथलीट हों, डिफरेंट और मुल्कों के एथलीट जो कि अगर पाकिस्तान आए किसी ऐसे इंटरनेशनल इवेंट में, जिस तरह के अप्रैल में हमने देखा कि मैराथन हुई थी, मागला मैराथन, जिसमें इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन भी थी, तो उसमें जो हाफ मैराथन थी उसमें तो उन्होंने टॉप किया, उसमें तो वो फर्स्ट पे आए। लेकिन आज जो उनको बुलाने का मकसद है वो है कि वो वायरल है पिछले चंद दिनों से एक और वजह से, और वो है कि वो स्कर्दू तक, यानी वो पेशावर से स्कर्दू 808 किलोमीटर भाग कर गए हैं। 8-9 दिन लगा दिए उन्होंने, 16-17 घंटे पर डे वो भागे और उन्होंने सफ़र तय किया। साथ ज़रा वो टीम थी जो कि पूरा रिकॉर्ड कर रही थी कि पूरा एक मैकेनिज्म होता है, और ये सोच समझ के उन्होंने किया कि वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराना चाहते थे। तो ये जो उन्होंने आलमी रिकॉर्ड कायम किया है, फ्रॉम पेशावर टू स्कर्दू 808 किलोमीटर्स रनिंग करते हुए, इट्स एन अमेजिंग थिंग। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि इसके अलावा भी बहुत से इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और बेशुमार मेडल्स माशाल्लाह उनके हिस्से में है, जो कि इस वक्त हमारे सेट पर, इस टेबल पर भी हैं। मोहम्मद मसूद खान, जिनका ताल्लुक पेशावर से है,
आज हमारे साथ मौजूद हैं। लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मसूद बिल्कुल ठीक ठाक। तो मसूद, ये जो इतने अरसे से भाग रहे, पहले बताते हैं कितने अरसे से भाग रहे हैं? मैं 3 साल से भाग रहा हूँ। सो ये शौक कैसे डेवलप हुआ कि अच्छा इसी फील्ड में, इसी स्पोर्ट्स में आना है, रनिंग की फील्ड में आना है और इसमें ही नाम बनाना है, इसमें ही मेडल्स जीतने हैं? ये स्कूल से स्टार्ट हुआ, तो मतलब मेरा एक ऐसा शौक था मतलब स्टार्ट से कि मैं भागूं। ओके जी, तो मतलब स्कूल टाइम से मैंने स्टार्ट किया ये ज़बरदस्त। जी। तो पहले हम आपके इसी एक मामले पे डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि आपने पेशावर से स्कर्दू 808 किलोमीटर जी। कब स्टार्ट किया था, किस डेट को? ये 15 मई को सर। 15 मई को स्टार्ट जी। किया था। तो वो स्टार्ट करने से पहले कोई प्लानिंग की थी, कोई तैयारी की थी, कोई डाइट, कोई रोजाना? वैसे तो आप एथलीट हैं तो आप रोजाना वैसे भी प्रैक्टिस कर ही रहे होते हैं। जी बिल्कुल हमने किया था, मतलब सारा शेड्यूल बनाया था पहले से ही, मतलब खाने पीने का क्या करना है ये वो। पर वो भी जो है ना, मतलब वो बहुत सख्त रास्ता था, फिर भी हम बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा ख़राब हुए थे। तो ज़रा शुरू से शुरू करते हैं ना, पेशावर से स्कर्दू पहुंचाएं हम सारों को। रास्ते में कहाँ कहाँ रुके, कहाँ पे आप थक गए, कहाँ पे कोई ऐसा ख्याल है कि मैं किधर आ गया हूँ? तो पेशावर से आप निकले और फिर आप ने जो सफ़र तय किया, तो कौन सा रास्ता चुना था? जी, मैंने जीटी रोड चुना था ठीक है। और पेशावर से पहले मैं अटक गया। ठीक है। तो जैसे पहले दिन का 70 किलोमीटर हो गया, तो मतलब धूप बहुत ज़्यादा थी, हद से ज़्यादा। तो हमने सुबह तकरीबन 6:30 बजे स्टार्ट लिया था। ओके। जैसे हमारा 70 किलोमीटर पूरा होता था, तो मतलब बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा धूप थी। तो उस टाइम भी लगा कि हम क्या कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं। ओके। पर फिर जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमने फिनिश किया अटक में 100 किलोमीटर। ठीक है। तो उधर मतलब इंजरीज हुई थी, मतलब पहले दिन ही। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या इंजरी हुई थी पहले दिन? मतलब पहले दिन ये चाले बन गए थे हद से ज़्यादा। ओके। इसी तरह जो है ना, मतलब बस यही इंजरी हुई थी पहले दिन। तो मतलब गर्मी, हद से ज़्यादा गर्मी थी पहले दिन। दूसरे दिन जैसे हम एबटाबाद पहुंच गए, तीसरा दिन फिर थोड़ा अच्छा था, एबटाबाद से बठाग्राम। तो इसी तरह हम आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे। डेली के हिसाब से हम 100 किलोमीटर करते थे। स्टार्ट हमने बहुत तेज़ लिया था, मतलब 102 किलोमीटर, 110 किलोमीटर। हमने कहा कि ये जो आखिरी 8वां दिन है, इसको हमने जो है ना, मतलब बचाना है, 70 किलोमीटर कर लेंगे। ठीक है। ये बाकी हम इसी में कर लें। फिर हम पहुंच तो गए उधर, मतलब तकरीबन 600 तक इसी तरह। ठीक है। फिर 600 बटाग्राम से आगे आप चलास के रास्ते से गए हैं? जी चला। ठीक है। तो उस तरह से 600 किलोमीटर तो हमारा हो गया उधर तक, जगलोर तक। फिर उसके बाद जो है ना, मतलब हमारे घुटनों में वो मसले आ गए, मतलब इंजरीज़ वगैरह हद से ज़्यादा बढ़ गई। तो मतलब रास्ते में ये भी लगा कि मतलब ये कौन सा पागलपन है, क्योंकि बहुत अनोखा सा काम था, मतलब बहुत। क्योंकि आज तक जो है ना, मतलब मैंने एक पूरी दुनिया को चैलेंज किया कि अगर कोई भी इसको 9 दिन में करे तो मैं उसको मानूं, क्योंकि ये रिकॉर्ड मैंने अपने पाकिस्तान, अपने पाक फ़ौज के नाम किया है। तो मैंने ये अपने मुल्क के लिए किया। मुझे ऐसा भी लगा कि मतलब ये मैं कर क्या रहा हूँ, ये तो मैं, मतलब इसमें गुर्दे भी फेल हो सकते हैं, बहुत से मसले हो सकते हैं। तो मतलब उधर बारिश भी हो रही थी, मैं बारिश में भी नहीं रुका। मैंने सोचा अगर मैं बारिश में रुक गया, इस तरह कोई और बंदा होगा वो भी बारिश में रुकेगा, मैं बारिश में चलूँगा और वो बारिश में रुकेगा, तब जो है ना मैं सख्त बनूँगा और पाकिस्तान का नाम जो है ना रोशन होगा इंशाल्लाह। तो जब कोई इसको तोड़ने का सोच भी नहीं पाएगा। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह फिर डेली हम ऐसे करते थे। आखिरी दिन जैसे था, हमने 40 किलोमीटर 11 घंटों में किया था, 12 में। डेली हम जो है ना तकरीबन 14 घंटों में 120 किलोमीटर करते थे, 110। आखिरी दिन में इतनी इंजरीज थी कि वॉक जॉगिंग, तो बहुत मुश्किल से हमने 40 किलोमीटर सुबह 7 से लेके शाम 7 तक फिनिश किया था स्कर्दू में। तो मतलब मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा थे, पर हमने जो है ना अपने मुल्क का सोचा, पाकिस्तान का सोचा, पाकिस्तान अपने कौम का सोचा, और हमने सोचा कि हम जो है ना अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करें। हर जगह पे जब हमारा हौसला टूटता था, तो तब जो है ना हमें अपना मुल्क पाकिस्तान का झंडा जो है ना हमेशा मेरे बैग में होता है, तो वो मुझे नज़र आता था। जिस जगह पे मैं फ़िनिश करता था, जो मशहूर जगह थी, मतलब अटक हो गया, एबटाबाद हो गया, तो मैं उसके बोर्ड जो होता है, आई लव अटक या आई लव एबटाबाद, और उसमें आप झंडा निकाल के अपने विजुअल्स देखें आपके। जी,
कि हम यहाँ पहुँच गए, हम अभी वहाँ जाएंगे। तो मतलब और ये आप साथ साथ जो वीडियो बना रहे थे अपलोड करते चले जा रहे थे? जी अपलोड करते जा यानी रहे उस जर्नी को आपने साथ साथ अपने व्यूअर्स के साथ शेयर किया? जी बिल्कुल। इस वक्त 2 मेडल तो आपने पहन रखे हैं, लेकिन बेशुमार मेडल्स यहाँ पर टेबल पे भी हमारे पास रखे हुए हैं। और आई थिंक ये जो आज आप पहुंचे यहाँ तक, उसमें सारा जो कंट्रीब्यूशन है वो इन मेडल्स का बिल्कुल है, चूंकि आहिस्ता आहिस्ता अपने आपको ट्रेन करते हैं, एक कंपटीशन आप जीतते हैं, आपको और हौसला मिलता है, फिर आप दूसरे की तैयारी करते हैं, फिर आप तीसरे की, और ये बेशुमार मेडल्स माशाल्लाह आपके। इस वक्त जो आपने मेडल पहना हुआ है, एक मैं देख रहा हूँ मैराथन का है, जो मार्गला मैराथन थी लास्ट मंथ, राइट? जी बिल्कुल। जिसमें इंटरनेशनल एथलीट्स भी आए थे। जी बिल्कुल। जिसमें आपने हाफ मैराथन में फर्स्ट पोजीशन, गोल्ड मेडल माशाल्लाह आपने लिया। मेडल भी बहुत प्यारा है। अभी तक आपने फुल मैराथन की है वैसे? जी मैंने फुल मैराथन की है। जी सर। वैसे तो कर ही लिया एक तरह से फुल मैराथन, डेली बेसिस पे इतना आप भाग ही रहे हैं तो फुल मैराथन ही हो गई है वो, बट जिस तरह इवेंट्स में स्पेसिफिकली फुल मैराथन्स होती हैं। जूते, जिस तरह हमने पहले भी कहा कि पहले दिन छाले बन गए तो बड़ा ख्याल रखना होता है, अच्छा जूते ऐसे हों, इतनी केयर आपने करनी है, तो वो सारा प्लान प्रोसेस किया था? जी मुकम्मल हमने प्रोसेस 1 हफ्ते से पहले रुका था, मतलब चल रहा था। तो मेरे जहन में डायरेक्ट एक ख्याल आया, मैंने एक वीडियो देखी जो अर्दा नाम का प्लेयर है, जर्मनी का है, तो उसकी वीडियो देखी, उसने 600 किलोमीटर का रिकॉर्ड बनाया, वो स्ट्रेट रोड पे बनाया। तो मैंने सोचा कि मैं भी जो है ना मतलब एक ऐसा रिकॉर्ड बनाऊँ अपने मुल्क के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वायरल था। तो मैंने कहा अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए एक ऐसा रिकॉर्ड बनाऊँ कि हम भी मतलब किसी से कम नहीं है, और मतलब ऐसा रिकॉर्ड बनाऊँ कि लोग सोचे तो वो कहे कि ये कौन सा रिकॉर्ड है, ये तो पागलपन है, ये तो बहुत अनोखा काम है। पहाड़ियों में मैंने रिकॉर्ड बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना किया सिर्फ अपने मुल्क के लिए। तो मतलब ये मैंने जो है ना जैसे स्टार्ट ले रहा था उससे पहले मैंने ये सारा सिस्टम किया था, खाना पीना क्या करना है, ये क्या करना है, शूज़ वगैरह, सॉक्स वगैरह। खास शूज़ थे? जी होका के खास शूज़ थे। इससे मेरी ये, बिकॉज हम अक्सर कहते हैं कि रनिंग के शूज़ सेपरेट हैं, वॉकिंग के शूज़ सेपरेट हैं, जॉगिंग के सेपरेट हैं, शूज़ का बड़ा रोल होता है इसमें। और ऐसे में जब आप किसी प्लान के तहत जा रहे होते हैं तो वो नया जूता नहीं पहनते आप अपना टेस्टेड जूता पहनते हैं, जिसमें मालूम होता है आपको कि अच्छा ठीक है। तो जूते की भी एक लाइफ है, 800 किलोमीटर चल रही है आपने उसके ऊपर, क्या बचा है उसके अंदर? वो उसमें तो बचा कुछ नहीं है। ये दूसरा शूज़ मैंने पहना है, ये भी मैंने यूज़ किया है, इसकी भी हालत ख़राब हो गई थी, ये आखिर पे पहना था तो वो तो बिल्कुल ख़त्म सा हो गया था, मतलब बिल्कुल फिनिश हो गया था। जब आप स्कर्दू पहुंचे, जिस वक्त ये फीलिंग आई कि ये डन इट, हो गया, मुकम्मल हो गया, इतने दिन से जो सोच रखा था आप कर लिया, फीलिंग क्या थी? मुझे पहली उस वक्त जो वीडियो बनाई उसमें क्या बोला, किस तरह शेयर की वो? जी जैसे मैं मतलब स्कर्दू पहुंचा तो मतलब वहाँ के लोगों ने हमें मतलब बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी, बहुत बड़ा इस्तकबाल हुआ, वहाँ के जितने भी मतलब लोग थे सारे आए थे, वो इंतजार कर रहे थे। जी बिल्कुल, ज़ाहिर है मालूम था कि एक शख्स है जो पेशावर से निकला हुआ है और उसने स्कर्दू पहुंचना है। जी सर, बहुत दिनों से वो इंतज़ार कर रहे थे। तो फिर जो है ना जैसे मैं उधर पहुंचा, तकरीबन 10 मीटर फिनिश था ना, तो मैं उधर ही जो है ना मतलब सजदे पे गिर पड़ा। तो मतलब मेरा वो सजदा लॉन्ग हो गया, मैं उसको और भी लॉन्ग करना चाहता था, पर मैंने कहा बस अभी बस है, क्योंकि उसमें मुझे रोना आ गया था, क्योंकि मैंने जितने मुश्किलात का सामना किया था उस टाइम भी मेरे जो घुटने उस पर पट्टियाँ, बहुत मुश्किलात का मैंने सामना किया, तो वो मैंने बांध दी थी, बहुत ट्रीटमेंट करवाई थी। तो मैं डेली जो है ना 5 घंटे 4 घंटे सोता था। तो उसमें जो है ना मतलब एक दिन जो है ना आखिरी जो दिन था तो वो भी मैंने अस्पताल में गुजारा था, क्योंकि मैं चलने के काबिल नहीं था। तो मतलब 3 घंटे जो है ना मैं हॉस्पिटल में था, फिर रात को मैं 2 घंटे सोया हूँ, फिर 2 घंटे के बाद जो है ना मैं फिर कल जो है ना फिनिश के लिए दौड़ा हूँ 40 किलोमीटर। तो मतलब बहुत सब मतलब आंखों से आंसू आ गए थे, पर पीछे पाकिस्तान का झंडा था। तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बस ये था, खुशी भी बहुत हद से ज़्यादा थी कि मैं मतलब एक ऐसा बंदा बन गया कि जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और ख़ास तौर पर जो है ना सबसे बड़ी खुशी जो मुझे हुई कि मैंने पाकिस्तान का, अपने मुल्क का नाम रोशन किया। तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई। अगर मैं ये अपने लिए करता तो मैं वापस भी मुड़ सकता था, पर मैंने जो है ना ये अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए किया। और ये मेरा ज़मीर मुझे नहीं कहता था कि अगर ये 800 है ना, ये अगर 8000 भी होता ना, अगर मुझे जो भी मसले होते, मैं चाहे जैसे भी होता, मैं अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए ये करना। माशाल्लाह, देखिए ये जो सोच है ना कि मुल्क के लिए कुछ करना है, ये बड़ी ज़बरदस्त सोच है माशाल्लाह।
कि आई एम श्योर कि आपने सोचा होगा कि जब कोई ये सर्च करेगा कोई एथलीट के अच्छा कि ये रिकॉर्ड किस मुल्क के एथलीट का है तो उसमें सबसे पहले आएगा जी पाकिस्तान के मोहम्मद मसूद खान। जी बिल्कुल। उसमें ज़रा आपकी पहचान पाकिस्तान से है और वही आपकी आपने ज़रूर ये किया होता है कि अच्छा मैं अपने आप को भी अपलिफ्ट कर रहा होता हूँ किसी भी प्रोफेशन में, लेकिन एट द सेम टाइम जो ख्याल सोच होती है कि अपने मुल्क के लिए करना है, इट्स अमेजिंग, इट्स ब्यूटीफुल। अच्छा थोड़ा सा मुझे ये भी बताएं कि अब उसके बाद जो प्रोसेस होता है कि देखें आपने कर लिया, 8-9 दिन लगा दिए, पूरा उस प्रोसेस को आपने रिकॉर्ड किया, यू हैव ऑल द एविडेंस एवरीथिंग, अब ज़रा उसको रजिस्टर भी करना है जी बिल्कुल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, पूरा प्रोसेस क्या होता है, उसमें भी कोई हर्डल्स चैलेंजेस होते हैं? जी बिल्कुल, वो मतलब उनके पैसे होते हैं, मतलब सॉन्ग लगा के, तो मतलब इसी तरह मैंने कमेंट पे गौर नहीं अभी तक नहीं किया, अभी तक टाइम ही नहीं मिला ना। नहीं बिल्कुल, अभी रिकवरी चल रही है। तो लोग मतलब ऐसे कमेंट भी करते थे कि ये झूठ है, ये कैसे हो सकता है, ये तो नामुमकिन सी बात है। अभी तो तक ऐसे मैसेज या ऐसी बातें सुनते हैं आप? अभी तक मतलब लोग कह रहे हैं, पर अभी मैं जिस इंटरव्यू में भी जाता हूँ मैं ये उनको जाहिर कर देता हूँ कि मतलब आप थोड़े समझदार होंगे तो इसको समझेंगे, क्योंकि ये तो ऐसे नहीं है कि मतलब आप निकल पड़े तो बस अल्लाह अकबर हो बस चलो, ये तो हमने पूरा एक प्रोसेस बनाया होता है, हमारे साथ टीम होती है, पुलिस की टीम होती है। तो इस तरह के लोग ने बातें भी की है कि ये गाड़ी में भी बैठा है, गाड़ी में भी गया है, कोई देख रहा है मोटरसाइकिल पे हमने देखा है, कोई कह रहा है चिंची में हमने देखा है। मैंने कहा ये कौन सी बात, क्योंकि हमारे पास टीम होती है, स्ट्रावा रिकॉर्ड होता है। स्ट्रावा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अगर गाड़ी में बैठते हैं, अगर बाइक पे बैठते हैं, वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है। उसकी पेस इंसान में और गाड़ी में बहुत फ़र्क है। जो लोग देखते हैं आगे के मतलब ये जो है ना, मतलब ये कैसे हो सकता है, मतलब गाड़ी में इंसान में बहुत फ़र्क है। जिस पेस से मैं जा रहा हूँ तो मेरी पेस किलोमीटर, मैंने 1 किलोमीटर 15 का भी लगाया है, क्योंकि मैं मतलब बहुत मुश्किल में था, तो वॉक में, जॉगिंग में। तो मतलब ये जो समझदार लोग होते हैं, जो बड़े बड़े क्लब होते हैं, जो इंटरनेशनली जो है ना वो होते हैं, वो समझते हैं इसको। तो जो मतलब बाज़ लोग होते हैं वो ऐसी बातें करते हैं, हम कहते हैं प्रूफ दो, कोई और वो दो, मैं उस पर गौर नहीं करता। मेरे दोस्त है उस पर कमेंट करते कि ये क्या बात हुई, मैं थोड़ा वो भी हो जाता हूँ कि ये कौन सी बात है। वो जो प्रूफ मांगते हैं आप उनको सीधा स्ट्रावा की ईमेल दिखा दिया करेंगे, उन्होंने मुझे मुबारकबाद दे दी, उन्होंने जी बिल्कुल, मैं एक कमेंट में जो है ना वो भेज देता हूँ बस, बाकी जो लोग बोले, लोगों का काम ही है बोलना। तो मैंने ये जी बिल्कुल ये जो है ना मैंने अपने मुल्क के लिए किया। तो मेरे साथ जो है ना स्ट्रावा था, इसी तरह पूरी टीम थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब जो भी चीज़ हुई थी ना, तो ये मतलब मैंने अगर एक भी मेरी गलती होती ना, तो इससे जो है ना मेरा इस सारे सिस्टम का कोई फ़ायदा नहीं, तो मैं ख़ुद को गर्क भी करूँ इस तरह की वो। तो स्ट्रावा जो है ना, आप स्टेप चलता है, आपका काउंट होता है, सैटेलाइट के साथ कनेक्ट होता है, वहाँ पे सिग्नल भी नहीं होते स्कर्दू रास्ते में, तो वो GPS सिग्नल होते हैं, सैटेलाइट के साथ कनेक्ट होता है। तो ये जो है ना मतलब स्ट्रावा ने इसको अप्रूव किया है। और जो पेस है, जो है, जाहिर सी बात है, अगर इंसान से ज़्यादा वो चढ़ाई है भी है, बहुत मुश्किलात मसले है उधर, अगर इंसान से ज़्यादा वो साइकिल पे भी बंदा जाए तब भी पता चलता है उसमें कि ये बंदा जो है ना साइकिल पे जा रहा है, इसको वो स्टॉप ही हो जाता है, मतलब क्योंकि वो अप्रूव नहीं करता, क्योंकि इंसान में और उसमें बहुत फ़र्क है। क्योंकि ये दौड़ जो है ना उनको पता होता है ये किस पेस से दौड़ी जा सकती है, किस पेस से वो हो जाता है। जब हम स्टॉप करते हैं उनको पता चल जाता है कि ये कोई इंजरी हुई और इसकी दोबारा अगर हम स्टार्ट करेंगे तब जो है ना वहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्ट नहीं करेंगे तो वहाँ पे 50 किलोमीटर में स्टॉप है, वही पे स्टॉप होगा, एक कदम भी आगे नहीं। और ये ऑटोमेटिकली हो रहा होता है, इसमें आपने बार-बार उससे कुछ भी कमांड नहीं देनी होती? नहीं, जब दोबारा स्टार्ट करें, रिज्यूम कर रहे हैं नेक्स्ट डे, ये मेरे हाथ में भी होता है, क्योंकि मसले मुझे आ सकते हैं, मतलब कोई चोट लग जाए, कोई और मसला हो जाए, मैं उसको जो है स्टॉप कर देता हूँ। पर मैं उसी जगह पे पैर रहता हूँ, तो अगर ख़ास तौर पर मैं इसी जगह पे भी रुका हूँ कि धूप थी वहाँ बहुत सख्त, तो मैं उससे मतलब 2 कदम भी आगे नहीं गया। मैं वो छतरी थी वो रखी थी ऊपर सर पे, पर मैं उधर ही जो है ना जो भी किया था, रिलैक्सेशन जो भी उधर ही किया था, क्योंकि आगे नहीं गए, क्योंकि वो रिकॉर्ड में मसला हो जाता है फिर। ओके, इस दौरान अगर आप कहीं पर भी बाइक का इस्तेमाल करें, गाड़ी का इस्तेमाल करें, चाहे सिर्फ
आप ये सोच के करें कि अच्छा अब यहाँ तक मैं पहुँच गया, ज़रा सा मैं सस्ता लेता हूँ या मैं रेस्ट करता हूँ किसी जगह पे, तो आप अगर गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे तो वो उसमें रिकॉर्ड तो हो रहा है, लेकिन देखें अगर वो रिकॉर्ड हो भी रहा है, आपने नेक्स्ट डे स्टार्ट तो उसी स्पॉट से करना है या घंटे बाद स्पॉट उसी स्पॉट से स्टार्ट करना है? ये मेरी गलती होगी, मैं उसको उसी टाइम स्टॉप करूंगा जैसे आपने खुद स्टॉप करना है जी, उसको? फिर दोबारा उधर आऊँगा। ओके। तो इस तरह हम करते थे, मतलब जो टीम में हमारे साथ जाती थी, पुलिस की गाड़ियाँ जाती थी, वो भी ऐसे ही करती थी। जहाँ हम स्टॉप करते थे वो हमें किसी सेफ जगह ले जाते थे, मतलब अच्छी जगह ले जाते थे, रिलैक्सेशन करके वापस उधर ही आ जाते ओके। क्योंकि उसके साथ नज़दीक लाजमी सी बात है, जगह जाहिर है, होटल। ऑफ कोर्स ये तो अंडरस्टैंडेबल सी बात है। जी। नेक्स्ट क्या सोचा है, कौन सा ऐसा रिकॉर्ड है जो बनाना है? अभी तो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, रजिस्टर करवाएंगे, बट यू नो साथ ही कोई ख्याल सोच तो आ ही जाती है। जी बिल्कुल, अभी नेक्स्ट मेरा प्लान है 6002 किलोमीटर का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 6002 किलोमीटर का? जी जी, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो इंडियन लड़की है, सोफिया नाम है उसका, तो उसके नाम है। तो मैं कहता हूँ कि ये भी जो है ना, मैं उससे छीन के अपने पाकिस्तान के नाम करूँ इंशाल्लाह, और मतलब मुझे इसमें सपोर्ट मिले जिस तरीके से, मतलब इससे पहले मतलब इसमें हमने गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड को इन्वॉल्व नहीं किया था, क्योंकि मतलब उसमें जो है ना, मतलब उनकी टीम का जो ख़र्चा होता है वो आएंगे, उनकी टीम का ख़र्चा जो सारा सिस्टम होता है वो जो है ना, हमने वो आपसे पहले पूछते आपके पास स्पॉन्सर है, अगर हम उसको कहे हाँ स्पॉन्सर है, बिल्कुल सब कुछ डिटेल में दे देते। उनका बहुत लंबा प्रोसेस होता है, पर वो मतलब हो जाता है, पर उसका ख़र्चा ज़्यादा होता है। तो वो अगर फ़ीस भी उनकी होती है इसी तरह 5000 वो रख लेते हैं, जितनी भी हर उसका हर कैटेगरी के मुख्तलिफ है। तो उनकी टीम का ख़र्चा जितने भी ख़र्चा होते हैं, इस पे ख़र्चा बहुत आता है, पर मुझे लगता है, बिल्कुल यकीन है अपने आप पे इंशाल्लाह कि मतलब दम है इंशाल्लाह, मैं अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह जब रिकवरी हो जाएगी, अगला स्टेप जो है ना मैं वो करूँगा, उससे रिकॉर्ड छीन के अपने मुल्क के नाम करूँगा। क्या बात है, नहीं 800 किलोमीटर के बाद सीधा 6000 किलोमीटर का सोच रखा है आपने, और उसका ट्रैक क्या होगा? पेशावर से शुरू करेंगे वो भी? जी, मैं उसका ट्रैक स्ट्रेट ढूंढूंगा, क्योंकि उन्होंने भी मतलब इसी तरह स्ट्रेट पे बनाए। उन्होंने 110 दिन और 23 घंटे मतलब 111 दिन में बनाया। ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कि मैं डेली हिसाब से वो 53-54 किलोमीटर दौड़ती थी, तो मैं कोशिश करूंगा मैं उससे थोड़ा ज़्यादा दौड़ूँ, डेली 55 किलोमीटर 56 किलोमीटर दौड़ूँ, और इंशाल्लाह जो है ना फिर उसका जो है ना रिकॉर्ड तोड़ इंशाल्लाह। तो 105 दिन में, 104 दिन में इंशाल्लाह, और कोशिश करूंगा इंशाल्लाह उसको और भी मजबूत बनूं, कि मतलब जिस तरह मैं सोच रहा हूँ उसका रिकॉर्ड तोड़ने का, तो मेरा रिकॉर्ड तोड़ने का कोई सोच भी नहीं सकी। क्या बात है मसूद, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट अपने अगले रिकॉर्ड के लिए। पहले तो आप अपने आप पे यू नो फोकस करें, अपनी सेहत पे बड़ा फोकस करें, और जो कमर का मसला आपने बताया कि ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुकी है, एंड यू नो ज़ाहिर है आपकी बॉडी है, उसके डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स हैं, स्पेशली नीज़ के जब हम बात करते हैं, आप रनिंग करें, हार्ड सर्फेस पे रनिंग करें, नो मैटर व्हाट, जितने अच्छे आपने जॉगर्स पहने, बट स्टिल उसका एक इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे आता है, जॉइंट्स पे आता है, यू वेरी यंग बट स्टिल एक इम्पैक्ट आता है। तो रिकवरी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यू नो विद ट्रेनिंग, विद डाइट, प्रॉपर प्लानिंग के साथ जब आप एक रिकॉर्ड बनाते हैं तो चीज़ें खासी बेहतर रहती हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, सो मेनी मेडल्स ऑन आवर टेबल जो कि आपने वक्तन फ़वक्तन जीते हैं। अब हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे। तो अभी तो हमने आपकी मुलाकात कराई है एक यू नो एथलीट से जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया, लेकिन एक और रिकॉर्ड होल्डर भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उनकी डोमेन खासी डिफरेंट है। कराएंगे उनसे मुलाकात ब्रेक के बाद। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है 7 अप, कोलगेट, कुरकुरे, माउंटेन ड्यू, नंबर 1 डिटर्जेंट, पेप्सी कोला। आज के दौर में पूरा खानदान साथ बैठकर बांटे प्यार तो किसे अच्छा नहीं लगता। हमें
एक्चुअली खानदान तो भाता है, लेकिन गंदे बर्तनों का ये ढेर सताता है। बर्तनों का ढेर तो सताएगा जब घर में कोई भी नीला पीला लिक्विड आएगा। ले आए 3 गुना ज्यादा ताकत वाला मैक्स लिक्विड, जिसका एक ड्रॉप जमी चिकनाई आसानी से हटाए, 3 गुना ज्यादा बर्तन चमकाए और आपका दिल फरमाए। बर्तन धोना इतना आसान, तो कल फिर जमा कर लेते हैं खानदान। मैक्स लिक्विड दे आम लिक्विड से 3 गुना ज्यादा सफाई। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? सीन कुछ ऐसा है कि कुरकुरे का कॉर्न से बना क्रंची कड़ाका मिर्ची मसाला मेरी टेस्ट बड्स को पीक मेल कैरेक्टर एनर्जी देता है। कुरकुरे का सिग्नेचर गोल्ड फ्लेवर सर्विंग ओनली विंस, और मैं अपने कड़ाका एरा में क्रेजी। ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। एक्स्ट्रा चीज। सॉरी यार। अब जा ही रहा है तो बर्गर में एक्स्ट्रा पैटी, एक्स्ट्रा मेयो और फ्राइज में एक्स्ट्रा मसाला डलवा दे यार। बस। अरे ये भी दे दे, इसमें एक्स्ट्रा फिश डल है तो तू भी ना यार। 7 Up now with extra fizz। मुझे पता ही था शादी के बाद जिंदगी इतनी हसीन हो जाती। मुझे पता होता तो मैं बचपन में शादी कर लेता। तुमसे ना मुझे मोहब्बत की बू आ रही है और इस बू से मुझे एलर्जी है। फरहान भाई को कुछ हो गया तो आपके पास बैकअप प्लान है? राजू चाचा का बेटा है ना कामी, उसकी अभी भी तलाक हुई है, मुझे लगता है मुझसे शादी कर ले। ये सोहलक में अटक गया। लाश ठिकाने लगा दे। आप बेवा होकर क्या करेंगी? दुनिया घूमूंगी, मैं ख्वाब पूरे करूं। बिजली के झटके लगे, वो भी सीधा दिमाग में। जब तक बिजली इसके दिमाग में रहेगी ऐसी हरकतें करता रहेगा। क्या हम यहाँ हारने आए हैं? तो क्या हम उन्हें गोल करने देंगे? ऐसे 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 क्यों क्यों? ऐसे 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 क्यों क्यों? ऐसे ऐसे क्योंकि आ गया नया लीज मैक्स, जिसके ऐसे ऐसे शिपे हैं मैक्स क्रश, मैक्स फ्लेवर और मैक्स टेस्ट। न्यू लीज मैक्स, द अल्टीमेट पोटैटो चिप एक्सपीरियंस। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। दम 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 दमादम बन जा नंबर 1। अब ड्यू है तो शुरू है। ये कमेंट, ये व्यू और ये माउंटेन ड्यू। मेरा लेमन मैक्स बार कम घुले ज्यादा चले। क्यों? यकीन नहीं आता तो खुद देख लें। दूसरे बार बहुत जल्दी घुल जाते हैं, जबकि मेरा लेमन मैक्स बार सबसे कम घुले, तभी तो सबसे ज्यादा चले। लेमन मैक्स बार कम घुले ज्यादा चले। मैं रहूं स्ट्रॉन्ग, विटामिन सी, B6, D3 और जरूरी कैल्शियम के साथ। CAC 1000+। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवा के इस्तेमाल से मुज़िर असरात की सूरत में इत्तला मुताल्लिका कंपनी और ड्राप को दें। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदी। जिस तरह मैंने जिक्र किया था ब्रेक पर जाने से पहले कि अब जब ब्रेक से वापस आएंगे तो एक और पाकिस्तानी से आपकी मुलाकात कराएंगे जिन्होंने एक डिफरेंट डोमेन में अपना नाम बनाया है, एंड दैट डोमेन इज एजुकेशन। ये बात इसलिए भी हम इतना स्ट्रेस देके कर रहे हैं बिकॉज अक्सर ये तनकीद हो रही होती है, चैनल्स पर तनकीद हो रही होती है, शोज़ पर तनकीद हो रही होती है कि जी वो फलाना वायरल हो गया था, उसको तो आपने बुला लिया। वो जो ACCA, CA,
किसी और डिग्री में जिसने गोल्ड मेडल लिया या उसने उसमें एक नाम बनाया जो आपने उसको नहीं बुलाया। मसला ये नहीं कि नहीं बुलाया, मसला है कि आपने नहीं देखा, मसला है कि आप उस पर बात नहीं करते, मसला है कि आप उसे शेयर नहीं करते। हमारे यहाँ क्लिक बेट काम ज़्यादा है और जो एक्चुअल काम है वो थोड़ा सा हमें कम नज़र आता है। ये मैंने इसलिए तो उम्मीद बांधी जो कि देखें हम सब फेस कर रहे होते हैं क्रिटिसिज्म समहाउ। एनीवेज जी, ACCA बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत टफ है, बरसों लग जाते हैं कुछ लोगों को। कभी कभी एक सब्जेक्ट ऐसा है जो फंस जाता है, वो नहीं क्लियर हो रहा होता। लेकिन आज जिस स्टूडेंट से मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूँ उनका ताल्लुक़ है शुमाली वज़ीरिस्तान से। उन्होंने ACCA का रिकॉर्ड कायम किया है और उन्होंने जो ACCA मुकम्मल किया है वो सिर्फ किया है 16 साल और 11 माह की उम्र में। और जिस वक्त उन्होंने ये किया, यानी जब मुकम्मल कर लिया, तो उस वक्त प्रॉब्ली वो रिकॉर्ड तोड़ चुके थे वर्ल्ड वाइड, लेकिन एक किसी और जगह पर, किसी और मुल्क में, किसी और कोने पर कोई और भी था जो ये सोच रखता था कि मुझे रिकॉर्ड तोड़ना है, और उसने भी उस वक्त रिकॉर्ड बनाया। तो उसका 16 साल और कुछ डिफरेंस है इनका उस रिकॉर्ड में। बहरहाल जी, 16 साल और 11 माह की उम्र में इन्होंने ACCA का रिकॉर्ड बनाया है। मैट्रिक किया, मैट्रिक करते हुए इन्होंने FIA जो एक प्री रिक्विजिट होता है ACCA का, वो स्टार्ट कर दिया एंड उसके बाद ACCA मुकम्मल किया इन्होंने। तो ही इज़ एन अमेजिंग पर्सन, आई मस्ट से दैट। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकी एबिलिटीज़ हैं कि जिसमें इन्होंने ACCA मुकम्मल कर लिया। तो आपकी मुलाकात कराते हैं अब्दुल रहमान खान दावड़ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं अब्दुल रहमान? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ग्रेट। अब्दुल रहमान, ये सोच रखी थी पहले से कि रिकॉर्ड बनाना, या बस मैट्रिक कर रहे थे, स्टडीज़ में अच्छे थे, आपने कहा बस ठीक है साथ FIA करते हैं और साथ ACCA कर लेंगे? नहीं जी, डेफिनेटली पहले तो सोच नहीं थी। ड्यूरिंग माई मैट्रिकुलेशंस जब मैं ACCA स्टार्ट कर रहा था, जब मैं अपने लास्ट स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल जो फाइनल लेवल होता है ACCA का, जब मैं उसमें पहुंचा, आई गॉट एन आइडिया कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम था, तकरीबन 1 साल था, उस 1 साल में अगर मैं 1 या 2 पेपर निकाल लूँ तो आई कुड बी द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड, यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो टाइटल है गिनीज का। लेकिन जब मैंने क्वालिफाई किया तकरीबन 16 साल 11 महीने में, और एट दैट टाइम द करंट होल्डर वाज 17.5। तो मैंने अप्लाई भी कर लिया। गिनीज में आप जब अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले 12 वीक्स का टाइम होता है, उसमें आपकी एप्लीकेशन वो होती है, रिव्यू होती है। उसके बाद जब वो आपका एक्सेप्ट हो जाता है, दे डिक्लेयर यू एलिजिबल फॉर द रिकॉर्ड, तो उसके बाद आप फिर अपना एविडेंस सबमिट करते हैं। ठीक है। वो 12 वीक्स का टाइम गुजरा, उन्होंने मुझे एलिजिबल एक्सेप्ट कर लिया रिकॉर्ड, और मैंने जब अपना एविडेंस सबमिट किया उसमें कुछ 1 महीना देर हो गई। उसी 1 महीने में ड्यूरिंग दैट टाइम वो किसी और ने रजिस्टर करवा लिया और वो वरना आप दुनिया के कम और तरीन चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं। अच्छा, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो टाइटल है, नॉर्मली हम ये सुनते हैं ना कि अच्छा CA किया है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बिकॉज इट्स ACCA। सो ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का टाइटल होता है, ये किसके लिए होता है? CA के लिए, अदरवाइज ACCA के लिए भी होता है? अच्छा, बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एड्रेस करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ये समझते हैं कि CA ही सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट बेसिकली एक अकाउंटेंट इज़ अ प्रोफेशन, अकाउंटेंट इज़ अ पर्सन। तो चार्टर्ड जो है वो एक टाइटल होता है जो कि रॉयल चार्टर्ड प्रोवाइड करता है कुछ इंस्टीट्यूट्स को, जो बोर्ड्स होती है जो कि गवर्न करती है ये क्वालिफिकेशंस। ठीक है। उन्होंने ACCA को अभी आई गेस 1904 में था चार्टर्ड टाइटल वो प्रोवाइड कर दिया था। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इज़ एन अकाउंटेंट हु इज़ अ चार्टर्ड होल्डर एंड ACCAs आर दोज। ACCA भी एक चार्टर्ड होल्डर है, और उसके बाद आप प्रोफेशनल अकाउंटेंट भी बनते हैं, तो यू कैन कॉल चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट टू हैव अ डिस्टिंक्शन यू कैन कॉल देम चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। ओके, चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। आप बताएं, मैट्रिक जब आपने करना था उसके साथ चूँकि आपने प्रोसेस स्टार्ट कर लिया, सो ये जो ख्याल आया कि अच्छा मुझे इसके साथ ही FIA की तरफ बढ़ जाना है, ACCA की तरफ बढ़ जाना है, पहला स्टेप ले लेना है, उसमें आपको ये डर नहीं था कि अच्छा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होंगे, मैट्रिक इटसेल्फ हमारे यहाँ तो वो है ना, मैट्रिक कर लो आगे ज़िंदगी आसान हो जाएगी, बच्चा सबसे मुश्किल काम यही है, तो एक प्रेशर होता है ऑफ कोर्स आपके ऊपर कि आपने मैट्रिक अच्छे नंबर से करना। तो ये प्रेशर आप पे नहीं था? आपको लगा नहीं गुड टू गो, आराम से कर लोगे मैट्रिक एंड देन दिस ACCA थिंग? नहीं, मेरा मतलब ये माइंड है कि आई लव चैलेंजेस, के मतलब जितनी भी ज़िंदगी में चैलेंजेस ज़्यादा हो तो इतना अच्छा है। और मैट्रिक में जब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने देखा, बेसिकली मैं मैट्रिक के बाद स्टार्ट करने वाला था। मैंने मैट्रिक के एग्ज़ाम्स तकरीबन 4 मंथ्स में थे। मैं एक इंस्टीट्यूट गया अपने पैक पेशावर, तो वहाँ पर मैंने वो किया, देखा कि उन्होंने कहा कि नहीं, देयर इज़ नो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देयर इज़ नो प्रायर क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, यू कैन स्टार्ट राइट अवे राइट नाउ। तो मैंने कहा इट्स मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि अगर मैं ये 4 महीने सेव कर सकता हूँ। मैंने राइट अवे स्टार्ट कर लिया था और मैं मैनेज कर रहा था दोनों को साथ साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरी मैट्रिक हो रही थी तो मेरे 4 पेपर्स भी क्लियर हो गए। ओके, मैट्रिक आपने किस ईयर में किया? 2023 तकरीबन। 23 में आपने किया।
उस वक्त एज क्या थी? उस वक्त 14, ऑलमोस्ट 14 थी। ओके जी, ज़बरदस्त, क्या बात है। तो फिर तो आपने मतलब स्कूल बहुत जल्दी नहीं स्टार्ट कर दिया था? नहीं, असल में मैं तकरीबन स्टार्टिंग में ऐसा था कि जब मेरे ये बहुत सारे मेरे फैमिली को भी पता है कि जब मैं स्टार्टिंग 1-2 क्लासेस में था तो मैं एक क्लास 6-7 महीने पढ़ के उसके एग्जाम फिर आगे प्रमोट हो जाए। तो आप शुरू से एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड रहे हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छे रहे हैं, तो टीचर्स भी कहते हैं कि अगली क्लास में भेज दो, इसने कर लिया है। इसका ज़रा हर बच्चे के लिए डिफरेंट होता है। बिल्कुल, वेरी राइटली सेड। और आपने इसको जल्दी जल्दी स्किप किया। व्हाट्स द प्लान आफ्टर दिस ACCA थिंग? मेरा प्लान ये है कि अभी तो मेरा आर्टिकल्स भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है, जो 3 साल के मैंडेटरी आर्टिकलशिप होती है, और इंशाल्लाह यही है कि एजुकेशन आगे हासिल करो और भी इस सफ़र को रोको ना, एकेडमिकली भी, प्रोफेशनली भी। एकेडमिकली मास्टर्स वगैरह इंशाल्लाह मेरी बैचलर्स की डिग्री भी है ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी से। अच्छा, तो उसी को आगे वो करो इंशाल्लाह। मास्टर्स स्टार्ट कर दिया आपने? नहीं, कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट है। नहीं, आपने जो ACCA किया वो 2025 में नहीं किया? 2025 में किया, लेकिन ACCA का ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी के साथ एक MOU है, जिसके थ्रू आप जब ACCA कर लेते हैं तो साइमल्टेनियसली आपका बैचलर्स भी रन होता है। अच्छा, ओके। और उसके बाद ACCA के पर्टिकुलर एग्जाम्स होते हैं स्किल लेवल, वो आप क्लियर करके एक रिसर्च प्रोजेक्ट होता है, वो सबमिट करके उसके जब रिजल्ट आते हैं एंड इफ़ यू आर सक्सेसफुल तो यू विल गेट एन बैचलर्स डिग्री। क्या बात है, ज़बरदस्त। यानी हाँ, अभी ACCA की बात करें, आप एक स्टेप और आगे चले जाते हैं माशाल्लाह। फैमिली में कौन कौन है अब्दुर्रहमान? फैमिली में आई गॉट 2 सिबलिंग्स। ओके, छोटे हैं वो? नहीं, वो दोनों मुझसे बड़े हैं। तो वो दोनों पढ़ाई में कैसे हैं? अभी वो पढ़ रहे हैं दोनों। बड़े हैं लेकिन पढ़ रहे हैं, छोटे ने पहले मुका दिए काम। सो क्या वो पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं हैं? नहीं, अच्छे हैं। माय सिस्टर गॉट KPK टॉप इन हर फर्स्ट ईयर एग्जाम। माशाल्लाह। जी, और भाई भी अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं माशाल्लाह। तो कभी उन 2 बहन भाइयों को आपके पेरेंट्स की तरफ से या खानदान की तरफ से क्या ये बात गई हो, अब्दुर्रहमान को देखो उसने कर भी लिया है, ऐसी बात तो नहीं सुनने को मिलती? आपसे कहता हूं अब्दुर्रहमान क्या कर रहे यार, हमें सुनना पड़ रहा है तुम्हारी वजह से। नहीं, डेफिनेटली हम देखते हैं ना खानदान में एक जो टैलेंटेड बच्चा होता है ना, उसकी वजह से बाकी सबको सुनना पड़ता है। वो कजन को देखो उसने क्या कर लिया, तो आपकी वजह से कितने कजन हैं जो सुनते होंगे ये बातें। अब्दुर्रहमान ने कर लिया, तुम देखो क्या कर रहे हो अभी तक। वो आपसे आगे कहते होंगे अब्दुर्रहमान मत करो, हमें सुनना पड़ रहा है बहुत कुछ। Does this happen? ये डेफिनेटली वही बेहतर बता सकते हैं। अच्छा, आप तक बात नहीं पहुंचती? नहीं, मुझ तक। क्या बात है। जिंदगी में क्या सोचे वैसे, वो होता है ना गोल, ड्रीम, ख्वाब, क्या है? What do you want to do? ड्रीम यही है कि बस एक अच्छी लाइफ गुजारूं। मतलब ये है कि स्पेशली मेरी जो बेसिक जो ड्रीम है कि लोगों की मदद की जाए। मतलब जो पाकिस्तानी लोग हैं इनकी मदद की जाए, चाहे जिस भी शोबे में हो, वो एजुकेशन हो, मतलब एजुकेशन में आप इम्प्रूवमेंट लेके आ सके, कुछ फ्री एजुकेशन प्रोवाइड हो, जैसे रिमोट एरियाज है, जैसे स्पेशली जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पर फ्री एजुकेशन या फ्री हेल्थ केयर सपोर्ट, जो भी जिस भी शोबे में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वहाँ मैं कंट्रीब्यूट करूँ और पाकिस्तान के आवाम को सहूलियत। So how frequently you visit वज़ीरिस्तान? मैं जाता हूँ तकरीबन, पहले तो बहुत ज़्यादा जाता था, 2020 के बाद जब मैं मूव हुआ हूँ पेशावर, तो 2020 तक आप वहीं रहे हैं वज़ीरिस्तान? जी बिल्कुल वही था। ओके। और बचपन मेरा सारा वहाँ पर गुजरा। सही। और And I've heard it's beautiful। हम क्योंकि नहीं गए तो हम सिर्फ कह सकते हैं कि बहुत खूबसूरत है वज़ीरिस्तान। बिल्कुल। और जो आपने बात की ना कि रिमोट एरिया है, ज़रा अभी हम एक नया स्टेटस है ज़रा डिस्ट्रिक्ट का उसके पास, और इसकी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदल रही हैं। एजुकेशन को देखकर हम देख रहे हैं चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल रही हैं। जब एजुकेशन की बात करते हैं, जो आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन है कबायली अजला को लेकर, और चीज़ें किस हद तक बेहतर हुई हैं? बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, स्पेशली पिछले कुछ सालों में मैंने ऑब्ज़र्व किया बहुत ज़्यादा कि पहले कोई इतना एजुकेशन इतनी प्रायोरिटी नहीं थी, अब वो बहुत ज़्यादा लोगों की प्रायोरिटीज़ चेंज हो रही है। एजुकेशन वहाँ अवेयरनेस आई है एग्जैक्टली। और वहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अभी बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, पहले इतनी खास नहीं थी, स्कूल्स भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी और एकेडमीज़ वगैरह ये तो बिल्कुल थी नहीं। अब वो बहुत ज़्यादा मैंने देखा है, ऑब्ज़र्व किया है ये चीज़ कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, एकेडमीज़ भी आ रही है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी स्लो आ रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम इट विल बी गेटिंग इंशाल्लाह। और मैं देख रहा था कि जो रिकॉर्ड आपने बनाया पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से, उससे पहले रिकॉर्ड कराची की तालिबा समीरा उनके पास था। कभी ये जब आप देख रहे होते हैं कि अच्छा उसने रिकॉर्ड उस मुल्क में बनाया हुआ, इसने रिकॉर्ड यहाँ बनाया, आप देखते हैं उनके बारे में कुछ सर्च करते हैं कि अच्छा वो कैसे पढ़ते थे, या कोई इंटरव्यू उनका क्या स्ट्रैटेजी उनकी थी, किस तरह से उन्होंने किया?
नहीं, मेरा टोटली डिफरेंट है। मैं आप खुद ही कर लेंगे। मैं अपने तरीके से चलता हूँ, मतलब कोई इतना इंस्पायर नहीं होता लोगों से। मतलब जो ग्रेड्स हैं ऑफ माय फील्ड, उससे तो डेफिनेटली मेरे टीचर्स हैं, उनसे तो डेफिनेटली इंस्पायर भी होता हूँ, गाइडेंस भी लेता हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा मैं अपने वो उसमें रहता हूँ कि मतलब रूटीन क्या थी वैसे, यू नो, जब आपने ये FI स्टार्ट किया तो मैट्रिक के साथ कितने घंटे आप दे रहे थे इन सब्जेक्ट्स को कि अच्छा ये भी साथ साथ करने हैं? वैसे तो नॉर्मली डेली, मतलब ये आपके इंटेलिजेंस लेवल पर टोटली डिपेंड करता है। इफ़ यू थिंक यू कैन कवर एवरीथिंग इन एन आवर तो आप जाएं, अगर आपको लगता है कि आप 15 घंटे पढ़ेंगे तब आप कवर करेंगे तो आप पढ़ें, क्योंकि आपके इंटेलिजेंस और IQ लेवल पर डिपेंड है। सब्जेक्ट वाइज वेरिएबल भी है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। जो सब्जेक्ट आपको, कुछ लोगों को थ्योरी ज़्यादा टेक्निकल वो लगती है, डिफिकल्ट लगती है, कुछ लोग को न्यूमेरिकल। मैं थोड़ा डिफरेंट था, मुझे न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा ईजी लगता था, थ्योरी थोड़ी रफ लगती थी क्योंकि वो ड्राई होती है बहुत। ठीक है। और मैं तकरीबन स्टार्टिंग में तो थोड़ी स्टडी करता था, बाद में एंडिंग मंथ्स में थोड़ी ज़्यादा स्टडी करता था स्टार्टिंग में, लेकिन ये करना नहीं चाहिए ड्यूरिंग इस, मतलब 3 मंथ्स का हमारा पीरियड होता है सेशन, तो उसी ड्यूरिंग थ्रू आउट द 3 मंथ्स आप डेली अगर 1 घंटे भी दे तो अगर आपका IQ लेवल अच्छा इंशाल्लाह यू विल बी ओके। कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आप फंस गए हो कि ओहो ये सब्जेक्ट ज़रा तंग कर रहा है मुझे? नहीं, स्टार्टिंग में सब में वो होता है कि मतलब थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप वो समझना शुरू कर देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगता था। So, क्या आपका टारगेट ये था कि आपने जल्दी ACCA मुकम्मल कर लेना, या कि टारगेट ये था कि अच्छा यू नो अचीवमेंट उसमें, जैसे हाई अचीवर की हम बात करते हैं, मेडल्स की बात करते हैं, बिकॉज ज़ाहिर है इसमें भी अगर आपने यू नो किसी सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन ली हो तो मेडल्स भी मिलते हैं, तो ये ख्याल सोच भी थी? नहीं, मतलब ये ख्याल था कि मैंने जल्दी करना है, ये ख्याल भी नहीं था, ये था कि फेलियर ना आए और हार नहीं मानी, क्योंकि इस फील्ड में आपको पता है ये इनहेरेंटली एक मुश्किल फील्ड समझा जाता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा लोग छोड़ जाते हैं बीच बीच में। मैं खुद इस चीज़ का विटनेस हूँ। मैंने खुद छोड़ा हुआ जी। अच्छा, बहुत पुरानी बात है लेकिन छोड़ा हुआ है। मेरे क्लास में मुश्किल लगता था, स्टार्टिंग में तकरीबन 50 स्ट्रेंथ थी एंड वी आर 3 क्वालिफाइड नाउ आउट ऑफ दैट। 50 में से 3? जी बिल्कुल, बाकी मेरे तरह के 47। ओके नाइस, इसका मतलब मैं तनहा नहीं हूँ इस डोमेन में, बहुत से और लोग मेरी तरह के हैं। कोई सारे सब्जेक्ट्स 1 गो में क्लियर हुए आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। कोई मैसेज आप देना चाहते हैं, स्पेशली वो जो इस वक्त 47 लोग आपको सुन रहे हैं ना, वो 47 जो क्लास में हैं, एनरोल भी हुए लेकिन नो समा नहीं कर पाए, कहाँ गलती करते हैं वो? क्या वो चूज़ करते हुए गलत कर रहे हैं कि हमें ACCA करना है, या वो ड्यूरिंग द प्रोसेस घबरा जाते हैं? क्या गलत होता है उनसे? नहीं, चूज़ करते हुए देखिए, कोई भी चीज़ अगर मुश्किल नहीं होती है इंसान के लिए, अगर वो मेहनत करे, जब आप इनरोल होते हैं तो आप फिर वो दें उनको प्रॉपर टाइम दे स्टडीज़ को। आप ये डिस्ट्रैक्शंस जो है, क्योंकि मैं देख रहा था कि जो क्लास में वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब वो स्टडीज़ पे इतना वो इसको एज ए यूनिवर्सिटी एकेडमिक वो ले रहे थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आपको खुद ही एक्सेल करना पड़ता है, आप कोई यूनिवर्सिटी नहीं लेके चलती। यूनिवर्सिटी में आप जब एकेडमिक पर वो करते हैं क्वालिफिकेशन, उसको आप वो चलते जाते सेमेस्टर वाइज। इसमें आपने हर एक, आप 1 मिनट इंडिविजुअल मेहनत है हर एक बंदे की। और ये कि मतलब जो लोग वो हो रहे थे, डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, डिस्ट्रैक्शन में जा रहे थे, इधर उधर वो लग रहे थे, वो ही छोड़ के चले गए। जो स्टार्ट से वो फोकस थे वो ठीक रहे, फोकस थे, डिवोशन थी वो। ओके, जैसे सोशल मीडिया पे टाइम ज़्यादा दिया, या घूमने फिरने में वक्त लगाया, या यू नो बस रील्स स्क्रॉल करने में वक्त लगाया, या समा किसी भी तरह से आपने वक्त ज़ाया किया, इट कुड बी प्ले स्टेशन एज वेल, तो आपने फिर देखा वो 47 लोगों में शुमार हो जाते हैं, तो आप बी इन दोज 3 एक्चुअली। थैंक यू वेरी मच जी, साथ मौजूद थे आप। इट्स ग्रेट टू हैव यू, इट्स एन ऑनर टू होस्ट एक्चुअली। इस तरीके से माशाल्लाह आपने एट अ वेरी यंग एज, बल्कि यंगेस्ट ACCA आप होल्डर इन पाकिस्तान, वी आर सो प्राउड ऑफ यू माशाल्लाह। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। मैं रहूं स्ट्रॉन्ग, विटामिन C, B6, D3 और जरूरी कैल्शियम के साथ। CAC 1000+, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवा के इस्तेमाल से मुज़िर असरात की सूरत में इत्तला मुताल्लिका कंपनी और ड्राप को दें। पाकिस्तानी खाने ज़ुबान पे लगे तो छूटते नहीं हैं, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है, इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है।
शुरू है। ये कमेंट, ये व्यू और ये माउंटेन ड्यू। Crunch, it goes on. I feel we're ready, yeah. Crunch till it on and on. I feel we're ready, yeah. Crunch till it on and on. Crunch till it on and on. Crunch chale on and on with Lay's. Great flavor, perfect crunch. एक्स्ट्रा चीज। सॉरी यार। अब जा ही रहा है तो बर्गर में एक्स्ट्रा पैटी, एक्स्ट्रा मेयो और फ्राइज में एक्स्ट्रा मसाला डलवा दे यार। बस। अरे ये भी दे दे, इसमें एक्स्ट्रा फिज डल है तो तू भी ना यार। 7 Up, now with extra fizz. अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? सीन कुछ ऐसा है कि कुरकुरे का कॉर्न से बना क्रंची कड़ाका मिर्ची मसाला मेरी टेस्ट बड्स को पीक मेल कैरेक्टर एनर्जी देता है। कुरकुरे का सिग्नेचर गोल्ड फ्लेवर सर्विंग ओनली विंस और मैं अपने कड़ाका एरा में क्रेजी। ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। Crazy for कुरकुरे। मतलब क्या स्ट्रॉन्गर पेप्सी का? मतलब कमाल। क्या टेस्ट है यार? बहुत टेस्ट है क्या यार? उससे पूछो। Extra fizz, extra taste, stronger Pepsi. अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। Crazy for कुरकुरे। मतलब क्या स्ट्रॉन्गर पेप्सी का? मतलब कमाल। क्या टेस्ट है यार? बहुत टेस्ट है क्या यार? उससे पूछो। Extra fizz, extra taste, stronger Pepsi. क्या हम यहाँ हारने आए हैं? तो क्या हम उन्हें गोल करने देंगे? ऐसे 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 क्यों? क्यों? ऐसे 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 क्यों? क्यों? ऐसे ऐसे क्योंकि आ गया नया लीज मैक्स जिसके ऐसे ऐसे शिवे हैं मैक्स क्रंच, मैक्स फ्लेवर और मैक्स टेस्ट। न्यू लीज मैक्स, द अल्टीमेट पोटैटो चिप एक्सपीरियंस। अब ड्यू है तो शुरू है। ये कमेंट, ये व्यू और ये माउंटेन ड्यू। मम्मा, दांत में बहुत दर्द है। कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन पे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। मैं रहूं स्ट्रॉन्ग, विटामिन सी, B6, D3 और जरूरी कैल्शियम के साथ। CAC 1000+. Take care of yourself. तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवा के इस्तेमाल से मुज़िर असरात की सूरत में इत्तला मुताल्लिका कंपनी और ड्राप को दें। रोज एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ। ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात, आपके मेरे PTV होम पर।
वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। अब जो हमारा मौजू है इस हिस्से में, जो कि हमारा लास्ट सेगमेंट है, इसमें हम बात करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट की, स्किल की, कितनी ज़रूरत है इसकी और किस तरीके से काम हो रहा है इस पे, वो चाहे फिर देहाती कोई इलाका हो या फिर कोई शहरी इलाका हो, कि जहाँ जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर किस तरह से इंडिविजुअल्स काम कर रहे होते हैं। अब हर किसी के काम करने की जो फ़िलासफ़ी है वो मुख्तलिफ होती है। कुछ लोग एज एन इंडिविजुअल काम करते हैं, उनकी ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होती है, उनका वो स्किल सेट भी गालिबन होता है, वो स्ट्रेंथ भी होती है और वो कर रहे होते हैं काम। कुछ लोग किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू काम कर रहे हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। तो हर किसी के काम करने का अंदाज़, मिजाज खासा मुख्तलिफ होता है। अब जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है उनके हवाले से मैं ज़रूर ऐड करूँगा, क्योंकि हम अक्सर ना गाँव के जब बात कर रहे होते हैं, हम कहते हैं जी गाँव का नंबरदार, तो वो गाँव की नंबरदार नहीं है। अब किस तरीके से वो काम कर रही हैं, वहाँ पे किस तरह से एम्पावर करती हैं, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है फॉर श्योर उस इलाके के लिए। और सिहाली इनका गांव है, बहुत से लोग शायद जानते होंगे, इस्लामाबाद का एक इलाका है सिहाली, वहाँ की नंबरदार नहीं, लेकिन उसके अलावा जिस तरीके से नॉट जस्ट इस्लामाबाद, नियर वेसिनिटीज़ एज वेल, वहाँ पर काम करती हैं ख़वातीन पे स्पेसिफिकली, पर बच्चों पे भी। वो तालीम भी है, वो स्किल भी है। और इस वक्त जो उनका पोर्टफोलियो है वो बड़ा अहम है, चूँकि हम अक्सर जब बात करते हैं ना पाकिस्तान की कि 64% ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन कंप्राइज ऑफ यूथ, तो ऐसे में यूथ पे फोकस करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक बड़ा अहम प्रोग्राम जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है पाकिस्तान का, दैट इज़ PM यूथ प्रोग्राम, जिसके चेयरपर्सन राना मशहूद साहब, उनकी फोकल पर्सन अब बन चुकी हैं स्पेसिफिकली ऑन दिस वुमेन एम्पावरमेंट थिंग, फरजाना कौसर साहिबा। लेट्स वेलकम हर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? फरजाना साहब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नंबरदारनी से स्टार्ट करते हैं, ये एक बड़ा देखें इंटरेस्टिंग पोर्टफोलियो है मेरे लिए। सो ये तो आपके पास हर वक्त कॉल्स मैसेज आ रहे होते होंगे, आप जाती होंगी तो फौरन से आज ये मसला, आज ये मसला, तो आप तो उसी में इतना उलझ के रह जाती होंगी। किस तरह के मसाले के साथ लोग आते हैं आपके पास? देखिए, मैंने अपने गांव में एक बाकायदा टीम बनाई हुई है, लड़कों की भी और मेल और फीमेल दोनों हैं, जिसमें मैंने उन्हें कहा हुआ है कि आप मुझे ये बताएंगे कि किस जगह क्या प्रॉब्लम है और फिर हमने उसको सॉर्ट आउट करना है। जैसे स्कूल्स का था, आपने देखा होगा कि देहात के स्कूलों में ना दरवाजे होते हैं ना खिड़कियां, ब्लैक बोर्ड तो खैर वो नज़र ही नहीं आता, लेकिन अभी आप वॉशरूम भी नहीं है, लेकिन अभी आप जाएं विजिट करें तो आपको, मेरा खास करके एरिया में, तो आपको पता चलेगा कि हाँ देहात और शहर बिल्कुल बराबर हैं। क्या बात है। इस वजह से कि देखें, अब सिर्फ शहर को ही क्यों, आप क्यों इग्नोर करते हैं इन चीज़ों को? शहर के लोग ही सिर्फ तालीम हासिल करें, हमारे बच्चे ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? सही बात। तो अब तालीमी निज़ाम बहुत अच्छा है। मैंने अपनी स्टेट मिनिस्टर को एक दिन में 13 स्कूल का विजिट कराया था। एक दिन में कोई मेल भी अगर होगा कहेंगे आप तो नहीं जाएंगी, लेकिन स्टेट मिनिस्टर साहबा मेरे साथ गई हैं, उन्होंने सारा विजिट किया, एक एक चीज़ को देखा। और फिर जब पहले हुकूमत थी PMLN की, तो मिशेल ओबामा का प्रोग्राम आया था। जी बिल्कुल। उसमें फिर हमने सारे स्कूलों को अपग्रेड किया, बिल्डिंग्स बनाई, हर चीज़ उसमें। तो चीज़ें ये होती हैं कि आपके नॉलेज में जब चीज़ हो और आप काम ना करें तो ये आपकी, मैं कहती हूँ बहुत बदकिस्मत है। आपके सामने एक काम पड़ा है और आप नहीं कर रहे, कि आपके सामने इशू है, प्रॉब्लम है, आपने उसको हल नहीं किया। तो इशू ना कभी छोटा होता है ना बड़ा होता है, आप उसको कैसे देख रहे हैं, मसला ये होता है कि आपने उसको कैसे लेके चलना है। मेरी बाकायदा टीम्स हैं गाँव में, उन्हें पता है कि मैडम ने महीने में एक दफ़ा आके हमसे पूरी रिपोर्ट लेनी है। किसी के शादी का मसला है, किसी के एजुकेशन का है, किसी हेल्थ का है, इवन जो भी छोटे मोटे आपको छोटे छोटे लगते होंगे, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत बड़े हैं। मसला किसी के लिए छोटा हो, किसी के लिए वो पूरी जिंदगी का मसला होता है। पूरी जिंदगी का होता है, लोगों की इसके साथ जिंदगियां जुड़ी हुई होती हैं, खानदान जुड़े हुए होते हैं। तो मैं आपको मतलब एक ही बात कहूँगी कि आप किसी को, जो जैसे आप लोग रमज़ान में कर रहे होते हैं, डोनेशंस कर रहे होते हैं, धड़ाधड़, जैसे पूरा 11 महीने तो लोग भूखे प्यासे बैठे रहते हैं, एक रमज़ान का इंतज़ार करते हैं कि रमज़ान आएगा तो हमें मिलेंगे। यार उनके 11 महीने पीछे हैं, उनके बारे में आप सोचें कि वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं। पूरा साल इम्पोर्टेंट और बहुत अहमियत रखता है पूरा साल आपके लिए। तो आपके 2000 से या एक राशन बैग से किसी का घर नहीं चलता, तो आप इन्हीं पैसों को जमा करके किसी को कोई छोटा मोटा एंटरप्रेन्योर बनाए ना। मैं एंटरप्रेन्योर बनाती हूँ, मैं कभी भी इस तरह किसी के साथ नहीं करती। शुरू में मैंने भी बढ़ा दिया, लेकिन जब मैंने सोचा कि नहीं, हम तो ये हैबिट बना रहे हैं लोगों की, तो इस हैबिट को हमने तोड़ना है, हमने ये माइंडसेट तोड़ना है। आपने अपना काम खुद करना है, आप मेहनत करें, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। क्या बात है। इस तरह लेके मैं चली हूँ, वरना मैंने जो PIMS है इसके इमरजेंसी के बाद इफ्तारियाँ भी दी हैं, सब कुछ है खुद अपने हाथों से। लेकिन जब मैंने ये फील किया कि ये गलत है, अपनी अपनी हर बंदे की अपनी होती है सोच, लेकिन मेरी सोच ये है कि आप इनको 3 टाइम का खाना
खुद से कमा के अगर ये खाएंगे ना तो इनकी इज्जत नफ्स मजरूह नहीं होगी। और असल में तो हमने करना भी बिल्कुल यही है ना, हमें उनको यही empower करना है। एम्पावर करें इनको, चाहे वो आदमी है चाहे वो औरत है, उसको आप लेके चलें। बच्चों की तालीम को देखें, उनके यूनिफॉर्म, आप यकीन करें कि बच्चे सर्दी में हाथ पाँव उनके रेड होते हैं जब वो स्कूल आते थे। तो लेकिन जब मैंने ये सारी चीज़ें देखी, खुद ली, तो अब मैं भी खुश हूँ माशाल्लाह। और देखिए हाँ। जब उन स्कूल्स में आप जाती होंगी तो एक अलग खुशी है, दुआओं का सिलसिला तो ज़ाहिर है हाँ। ही है, लेकिन एक जो खुशी के बिल्कुल ऐसे या अल्लाह तूने मुझसे काम लिया, ये मैं वही बड़ी कहती हूँ कि blessing अल्लाह ताला होती है। आपको मौका देता है, आप अगर इस मौके से फायदा नहीं उठाते तो फिर आप जैसा बदनसीब कोई नहीं बेशक है ऐसी कि आपके दरवाजे पे अगर एक बंदा सवाल लेके आया है, आप कर भी सकते हैं, आप कर सकते हैं, हाँ, you have resources। यस, तो अगर फिर भी आप ना करें तो फिर ये बदकिस्मती है, बेशक ऐसे ही है। फरजान साहब, चूंकि अब एज अ फोकल पर्सन आप काम कर रही हैं विद चेयरमैन राना मशहूद साहब, पीएम यूथ प्रोग्राम के जो चेयरमैन है, थोड़ा सा बताएं कि ये जो स्पेसिफिकली खवातीन और बच्चों के लिए आप चूंकि काम कर रही हैं, एज अ फोकल पर्सन क्या जिम्मेदारियां होती हैं और किस तरह से आप उनको देख रही हैं? देखिए, जैसे बहुत सारी आपको मैंने बताया ना कि लेडीज़ के बेशुमार मसाइल्स होते हैं, उनके लिए हमने अभी हेल्थ कैंप भी मैंने लगाए हैं, उनके एम्पावर करने के लिए भी हम ज़्यादा स्किल की तरफ आ रहे हैं कि आपके पास स्किल ज़रूरी है, तालीम तो चाहिए ही चाहिए। और ये आपके इलाके से हट के ओवरऑल नहीं, पूरे हर, मैं पहले भी मैं कैंथला तक काम किया है मैंने, पहले भी, मतलब जब नहीं भी थी मैं तब भी मेरा ये शौक है, मतलब मुझे मेरा दिल चाहता है कि अगर किसी को तकलीफ है तो मैं वो दूर करूं, अगर मेरे पास में है, मेरे पास में ना हो तो वो चले के लादा बात, अल्लाह आपको जी और ताकत हिम्मत दे। तो नहीं, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, मैं आपको बताऊँ। तो दूसरा ये कि जैसे कल हमारा क्रिकेट मैच था, बच्चों को एंगेज करना, बच्चों को आप अपने ग्राउंड आबाद करें, बजाय इसके कि हमारे बच्चे, आप देखें कि आप आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं, हर बंदा अपने फ़ोन में लगा हुआ है, घर में चार हैं तो चारों अपने अपने मोबाइल में हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, बच्चे भी इसी तरह, बच्चे अपनी एनर्जी कहाँ वेस्ट करेंगे। और स्कूल्स हैं तो वो एक डरबा, मैं उनको अब डरबे कहती हूँ कि ये डरबे बन गए, इनके तो ग्राउंड है ही नहीं, तो बच्चा अपनी एनर्जी कहाँ वेस्ट करेगा, कैसे खेलेगा, वो उसको एनर्जी वेस्ट करनी है, एनर्जी चैनलाइज करनी बड़ा ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है। आपको उसको चैनलाइज जब तक नहीं करेंगे तो बच्चा फिर सिक होगा मेंटली और ऑटोमेटिकली ड्रग की तरफ जाएगा। आई वाज अबाउट टू आस्क दिस क्वेश्चन, आपने खुद इसको एड्रेस कर दिया कि ये बहुत बड़ा मसला है, जो कि हमारे पास बहुत से मेहमान ऐसे आते हैं जो कि इस पे स्पेसिफिकली काम करें, बताते हैं कि अब तो स्कूल लेवल तक इश्यूज आ चुके हैं। देखिए पहले हम यूनिवर्सिटी की बात करते थे, नाउ इट्स अलार्मिंग। एज अ फादर मैं बड़ा कंसर्निंग हूँ कि ये मामला कहाँ चला गया है। ज़ाहिर है ठीक है, घर का माहौल बहुत उसमें मैटर ज़रूर करता है, बट स्टिल एक बाहर का माहौल है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, वो समहाउ इम्पैक्ट करता है। सो ये जो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं बच्चे, व्हाट डू यू थिंक, क्या कर रहे हैं हम लोग, आप इस सिलसिले में क्या कर रही हैं? देखिए, मैं तो इस जो मैंने देखा है, एक्सपीरियंस किया, वो ये है कि बच्चा तीन चीज़ें लेके चल रहा है ना, घर, स्कूल और माहौल। कहीं से भी कहीं गलती हो गई तो वो एक भी मिसिंग लिंक है ना, ये तीन चीज़ें मिलके एक बच्चा बना रहा है ना। तो आप अपने बच्चे को डेली ज़रूर पूछें। मेरे पास बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जो कहती हैं बीबी हसन की तो पढ़ना ही नहीं इशना, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि आपके बच्चे को क्या पता कि उसे पढ़ना आता है या नहीं, उसको तो नहीं पता मेरे माँ बाप पढ़े हैं या नहीं। आप उनको कहें कि ऊंचा बोलो, मुझे पढ़ के सुनाओ, तो आपको भी नॉलेज में इजाफा होगा, आपको भी पता चलेगा और बच्चा भी खुश होगा कि मेरे माँ बाप ने मुझे पूछा है। शुरू से अपने बच्चे को अपने साथ रखें, तरबियत जा रही है, ये एक हिस्सा तरबियत का कि आपने कम्युनिकेशन लेकिन करनी आप देखें ना, तरबियत खत्म हो रही है ना। आप ये भी तो देखें ना कि पेरेंट्स ने अपनी जिम्मेदारी स्कूल पे डाल दी कि हमने तो आपको बच्चा दे दिया, आपकी जिम्मेदारी हमारी है नहीं। मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि आप अपने बच्चे को ऑन करें, आप ओनरशिप लें कि ये बेटा मेरा है। आप सिर्फ ये मत बात करें कि स्कूल क्या है तो स्कूल नहीं ख़राब किया। स्कूल कैसे ख़राब करेगा जब आप उस पर तवज्जो नहीं देंगे। जब आपको अगर टीचर स्कूल वाले बुलाते भी हैं कि आपके बच्चे की कंप्लेंट्स हैं तो आप उन पे भी कान नहीं धरेंगे, तो माशरा तो बैठा हुआ है इस काम में कि हम कैसे किसी छोटे बच्चे को लेके उड़े। सही बात। और फिर ऐसे बहुत केसेस है मेरे पास, हमने सर्वे भी कराया है, तो बताते हुए भी शर्म आती है। 70% है, तो 70 के बाद पीछे क्या बचा है, आप ही बता दें। 70 is huge। यस। और ये देखें कितने अलार्मिंग फिगर्स हैं हमारे लिए कि हम किस तरफ को जा रहे हैं। हमें इस पे वाकई बड़ी होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम करना है। और ये बड़ा मसला है हमारा कि हम सब दूसरे पर जिम्मेदारी डालने को ना बड़ा आसान समझते हैं। अपनी जिम्मेदारी उठाएं, अपनी नहीं उठा रहे, खुद उठाएं। आप अपने बच्चे को, जैसे मेरा है, मैं अपने बच्चों को पिक एंड ड्रॉप खुद करती हूँ स्कूल से। मैं 20 मिनट छुट्टी से पहले गेट के बाहर खड़ी होती हूँ। जिम्मेदारी है ना जी कि आप अगर आधा घंटा स्कूल से लेट ले रहे हैं बच्चे को, वो स्कूल में ही है,
तो आपको ये फिक्र होनी चाहिए ना कि आधा घंटा मैं क्यों लेट जा रही हूँ। काम सारी दुनिया के एक तरफ होंगे, लेकिन मेरे बच्चों का पिक एंड ड्रॉप एक तरफ है। मेरी कोई मीटिंग है, कुछ है, मैं वहाँ से उठ के आ जाती हूँ, मैंने अपने बेटों को लेना है। क्या बात है, नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऐसे में जो ख़वातीन को एम्पावर हम करने की बात अक्सर करते हैं, क्योंकि ज़रा हम देखते हैं कि स्किल का भी मसला है। चले पहले हम कहते हैं तालीम का इशू, अब आहिस्ता आहिस्ता तालीम का खासा एड्रेस होना शुरू हो गया। हम देखते हैं कि ख़वातीन की तालीम पे भी खासा फोकस है, विच इज़ वेरी गुड। स्किल पे अभी भी हमें लगता है कि ख़वातीन को लेकर हमें शायद रिवायती जो बिजनेस है ना उस पर ही फोकस अभी तक रखा हुआ है। ब्यूटिशियन, टीचर, ये हमने 2-3 फील्ड्स ना बड़ी स्पेसिफिक रखी हुई हैं। माजी में अभी भी हम उस पर थोड़ा फोकस करते हैं, ठीक है, अगर किसी का शौक है वो एक अलग बात है। हाँ। लेकिन वो जो आईटी की फील्ड है, वो जो कंप्यूटर, इंटरनेट, फ़ोन, उसका इस्तेमाल, वहाँ से पैसे कमाना, डॉलर्स में कमाना, जो कि ईजी है ख़वातीन के लिए जब आपने पढ़ा भी होता है, उस पर क्या कर रही हैं आप? नहीं, आईटी के लिए भी हम बच्चों को इसमें यूथ प्रोग्राम में ले रहे हैं ना, उनको ले रहे हैं, बिल्कुल। जी, उनको भी सिखा, इसके लिए सीखना भी बहुत ज़रूरी है। और फिर इंटरेस्ट, मेरे हिसाब से बच्चे आईटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। और आपने जैसे बात की ना कि सिलाई या टीचिंग इम्पोर्टेंट है वो भी, बिल्कुल, हाँ, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैंने जो है मशरूम ट्रेनिंग दी थी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ मिलके, फीमेल को और मेल को, कि आप इस तरफ भी आए, अगर आपने अपना कारोबार ही करना है तो आप फिर मशरूम ग्रो करें। हाँ, तो उनको ये सिखाया था। और क्या सक्सेस थी उसकी? काफ़ी सारे लोगों ने किया है। अब देखें ना, मशरूम भी एक ऐसी चीज़ है कि जो मतलब सस्ती तो सब्जी है नहीं, तो मैंने कहा आप जो इतने दूसरी सब्जियां लगा रहे हैं, आप इसकी तरफ आएं, जिससे आपकी इनकम में भी अच्छा इजाफा होगा। वैल्यू एडिशन है ना, आपने उगाए, आपने उसे अच्छे से पैकिंग की, और एक नई चीज़ पे आप आए ना। बात वही आ जाती है कि उन पुरानी चीज़ों के साथ साथ एक नई चीज़ को भी लेके चलें। आपको मतलब डिफरेंट एक्सपीरियंस तो करना चाहिए। एब्सोल्युटली। चैलेंज क्या फेस करती हैं फरजाना साहब जब आप कम्युनिटी में काम कर रही होती हैं, जब आपको पता है कि अच्छा मुझे इस कम्युनिटी में जाना है, काम करना है, एंगेज करना है बच्चियों को, क्या ऐसी हिंड्रेंस है, चैलेंज जो आप फेस करती हैं? अक्सर मेल सुन लेते हैं 2-3 मुलाकातों में बात, लेकिन फर्स्ट टाइम कभी भी एग्री नहीं करते। हाँ। ये एक मसला है। यस। क्या ये मसला? मेल की तरबियत माएँ नहीं कर रही। मैं उन माओं को कहती हूँ कि आप जब बेटा पैदा होता है तो आप लोग ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो, उसको आप बादशाह सलामत समझ लेते हैं, ऐसे गोदों में ले लिए फिर रहे हैं, बादशाह सलामत आ गए तो वो फिर आपको राया ही की तरह ट्रीट करेगा ना। जब मैं कहूँगी मेरा बेटा बादशाह सलामत है तो वो फिर मुझे राया ही समझेगा ना, तो उसने वैसे ही ट्रीट करना है मुझे। ये भी अगेन आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें, बेटा बेटी अल्लाह की देन है, शुक्र करेंगे सेहतमंद है, सेहतमंद बच्चा पैदा हुआ, और तरबियत करें दोनों की। बेटे को भी बताएं कि जिस तरह हम सास ससुर माँ बाप बेटे के जो होते हैं अहमियत रखते हैं, इसी तरह बेटी के भी जो माँ बाप हैं वो आपके लिए उतनी ही, उनकी भी वैल्यू उतनी ही है। तो ये चीज़ें मैं तो छोटी छोटी चीज़ों पे जाके देख रही होती हूँ कि कहाँ कमी हो रही है, तो उसको हमने फिर करना होता है। तो इसमें मेल ज़रा थोड़ा सा वो करते हैं, लेकिन फिर सुन लेते हैं कि जब वो देखें, घर में सुकून किसको नहीं चाहिए। सुकून इसीलिए नहीं होता कि जब आप एक चीज़ बहुत ऊपर ले जाते हैं और दूसरी को बिल्कुल नीचे दबा देते हैं, तो फिर वो गलत बैलेंस नहीं रहता। बैलेंस नहीं रहता। फरजाना साहब, लेकिन ये भी बात आपने जो किया ना कि बेटों की तरबियत माएँ नहीं कर रही, वेरी राइटली सेड। लेकिन इसमें मेरा सवाल ये है कि देखें, एक औरत जो कि हम अक्सर बात करते हैं कि वो पिस रही है माशरे में, हर लिहाज से, हर रिश्ते हम देखते हैं कि पिस रही होती है, हम देखते हैं अपॉर्चुनिटीज़ भी उस तरह से नहीं होती हैं, तो उसे एक्स्ट्रा माइल रन करना पड़ता है। एक औरत जिसको ज़्यादा इदराक है इस बात का कि हम ज़्यादा इस मामले में पिस रहे होते हैं, वही तरबियत नहीं कर रही बेटों की। दैट्स माई क्वेश्चन, इसकी एक औरत ही तरबियत नहीं कर रही बेटे की, हालांकि उससे पता है कि अगर मैं तरबियत नहीं करूँगी कल को मेरी ही बेटी फेस करेगी, उसको ये बात पता है। लेकिन यस, ये मैं उनको माओं को यही तो समझाती हूँ कि ये तो ज्यादती आप करती हैं। बहुत सारे घराने ऐसे हैं कि जहाँ पे वो कहते हैं बेटा हो या बेटी हमें नहीं, लेकिन औरत कहती है कि बेटा हो। बहुत सी जगह ऐसी भी हैं, ज़्यादा तो जो है मेल चाहता है, लेकिन फीमेल भी बहुत सारी मैंने ऐसी देखी हैं कि जैसे बेटा होगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इन चीज़ों से हमें बाहर आना है। पहले तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इनसे आप बाहर आएँ तो फिर आप तरक्की की बात करें ना। और बहुत से मामलात में फरजाना साहब हम जेंडर के लेंस से चीजों को देख रहे होते हैं, जो कि गलत है। गलत है ना, मैं वही तो कह रही हूँ, हम इस छोटी बात से बाहर नहीं आ रहे, इस झगड़े से अगर हम बाहर नहीं आ रहे, हम औरत के लिबास से बाहर नहीं निकल रहे, हम उसके काम से बाहर नहीं निकल रहे, उसने ये क्यों कर लिया, उसने वो क्यों कह दिया, उसका ये लिबास ऐसा क्यों था, वो यहाँ क्यों चली गई, वो इस वक्त बाहर क्यों थी, हम इस बहस से बाहर नहीं निकल रहे। तो फिर आप कहते हैं हम तरक्की कैसे करेंगे जब हम इन बातों को ही नहीं, हमें अपने आप से मतलब क्यों नहीं है, क्यों हम मतलब तरबियत पहले अपनी क्यों नहीं करते। सही बात है। मैं अगर आपको ओए कहूँ
तो आपको कैसा लगेगा, मैं अगर आप करके आपसे बात करूं तो आपको कैसा लगेगा। सही बात है, लेकिन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। फर्क है। मैंने तो बात वही करनी है जो मतलब मतलब जो मेरी नीड है, या मैं कहूँगी मुझे पानी दे दें, चाय दे दें, लेकिन एक तमीज़ होती है ना, उससे आपके लहजे से बहुत फ़र्क पड़ता है। वेरी ट्रू। आपका लहजा अच्छा होगा तो सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा। बेशक ऐसे ही है। और इसी में जो हम बात करें ना खवातीन और मर्दों की, मर्द सिगरेट पी रहा है कोई मसला नहीं है, औरत पिएगी तो करेक्टर का मसला है। हाँ। मर्द लेट आ रहा है कोई मसला ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे वो कॉल सेंटर में जॉब कर रहा है, वो रात को जागता है, बिकॉज़ आईटी का काम मोस्टली हम देखते हैं कि रात को है। वो लड़की अगर रात भर जाके काम करे पता नहीं क्या कर रही है, क्यों रात भर जाग के काम कर रही है, यानी हम अगेन जेंडर के लेंस से देख रहे हैं। देखिए बात आप मैं कहती हूँ आप ट्रस्ट करें, अपनी औलाद पे आप ट्रस्ट करें, वो आपको कभी धोखा नहीं देंगे। आप उनके एतमाद के साथ उनको कहें कि हाँ आप जहाँ खड़े हैं, आप जो भी चाहें हम आपके साथ हैं, तो वो आपसे हर बात शेयर भी करेंगे और आपको अपना दोस्त मानेंगे, और बाहर दोस्त नहीं ढूंढेंगे, जो दोस्त कम होते हैं और दुश्मन ज्यादा होते हैं। सही बात है। हमारा हालांकि देखिए मौजूद मुख्तलिफ था, लेकिन बात इस तरफ आ गई है। मैं देख रहा था कि माशाल्लाह 80 स्कूल जो बैठक स्कूल्स हैं वो भी आपने बनाए। थोड़ा सा बताएं इस प्रोसेस को किस तरह से आपने किया और ये कितना इंपॉर्टेंट है ये सोसाइटी में ऐसे छोटे स्कूल्स होना। ये बहुत ज़रूरी है। पीएम साहब शहबाज शरीफ साहब का ये प्रोग्राम था 16 माह की गवर्नमेंट में, अभी दोबारा ये बहुत पुराना पहले भी था बेसिक एजुकेशन का ना, बैक स्कूल का सिस्टम, तो दोबारा ये अभी 16 माह की गवर्नमेंट में आया था और इसमें मैंने 80 स्कूल खुलाए थे और उसमें भी बहुत ज़्यादा जो बच्चियाँ या बच्चे थे उनका यही मतलब इशू यही था कि जॉब नहीं मिल रही, कुछ विडो थी, कुछ बेटियाँ मेरी जो ऐसी थी जो मतलब आगे पढ़ाई नहीं कर सकती थी, एफए किया हुआ था, मतलब डिफरेंट मजबूरियां थी बच्चों की ना, तो उनको लेके चल के हमने, और फिर इसका ये भी देखे फ़ायदा होता है कि जब यही स्कूल में आपका 80 बच्चा होता है तो हम इसको फिर कम्युनिटी सेंटर मतलब कम्युनिटी का लेवल दे देते हैं, तो फिर उसमें आपको गवर्नमेंट फ़ीस भी देती है, किताबें तो गवर्नमेंट ही दे रही है आपको, सही है, तो आपकी सैलरी भी आ रही है, और अब इनकी सैलरी को हमने इंक्रीज़ करने के लिए भी कहा हुआ है, तो मैडम मिनिस्टर साहिबा ने ओके किया हुआ है, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। तो अगर आपकी 35 या 30 सैलरी आपको घर बैठे मिल रही है एक ऐसी बच्ची को जिसने एफए किया है और उसके पास और कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, या लड़के का, तो वो मेरे ख्याल से एक घर में एक कमरे में बहुत है। और ऐसा है ना कि एटलीस्ट देखें किसी से मांगना उस तरह से नहीं पड़ रहा, उससे पता है कि मैं खुद कर रही हूँ, एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, सेल्फ एस्टीम भी है। बिल्कुल ग्रेट। वक्त बड़ा मुख्तसर था, बस लास्टली एक मैसेज मैं ज़रूर आपसे लूँगा कि यू नो अपार्ट फ्रॉम दिस आप प्लांटेशन ड्राइव भी हम देख रहे हैं बड़े एक्टिवली और बहुत से और काम माशाल्लाह कर रहे हैं, कि टाइम इतना ज़्यादा दिन में 24 घंटे ही होते हैं, हाउ आर यू मैनेजिंग दिस? मैं सुबह 7 बजे उठती हूँ और 1 घंटा मेरा योगा होता है, तो उसके बाद फिर जो है बाकी सारे काम स्टार्ट हो जाते हैं। मेरे घर में ढूंढ रहे होते हैं कि है कहाँ। लेकिन देखें इसी एक मैसेज से आप तक ये पैगाम भी गया है कि वर्कोहॉलिक एंड स्टार्ट अर्ली, ये बहुत ज़रूरी है। दिन का आगाज जल्दी करना, अपने लिए वक्त भी निकालना, वो योगा है जो मर्जी, चूंकि आप जब खुद अच्छा फील करेंगे। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।